बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नए चेयरमैन सीडीए जनाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने अपना ओहदा जो है वो उसका चार्ज संभाल लिया है। काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि वो बड़े मुतहर्रिक हैं और उनकी पहली तरजीह जो है वो सीडीए में करप्शन को रोकना है। चूँकि सीडीए एक तरक्याती इदारा है, सीडीए ने अगरचे तरक्याती काम कम किए हैं लेकिन करप्शन जो है वहाँ पे हर कोने खुदरे में आपको नजर आएगी। नाज़रीन, हाल ही में कोई 400 प्लाटों का एक स्कैंडल सामने आया है। अगरचे इब्तदाई तौर पे 7 प्लाट जो हैं D12 सेक्टर के वो पकड़े गए थे और फिर उनमें से 6 फाइलें जो हैं गायब कर दी गई और उन पर दस्तखत जो थे वो डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त सीडीए हैं मोहतरमा सोबिया तौर साहिबा उनके थे। अगरचे उन्होंने ये इनकार किया था कि मेरे ये दस्तखत जाली हैं, लेकिन जब वो एडिशनल डायरेक्टर स्टेट मुतासरीन थी ये उस वक्त के साइन थे और कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने 150 फाइलों पे साइन किए थे। अगरचे उनकी इस बात में शुरू में ये वजन लिया गया कि हो सकता है कि उन्होंने ये साइन ना किए हों, जिन्नात ने ये साइन किए हों, क्योंकि सीडीए में ऐसे जिन्नात पाए जाते हैं जो फाइलें गुम भी कर लेते हैं और जालसाजी के साथ दस्तावेजात तैयार करके फाइलों के जो है वो बिल्कुल उनको ओरिजिनल भी बना लेते हैं। लेकिन ये शक जो है वो इसलिए तकवीत पकड़ता है कि 2 क्लर्क जो शोभा लैंड में थे, एक का नाम जमशेद और एक का नाम वकास है, इन दोनों को शोभा लैंड से बदर किया गया है, वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन इनमें से एक जो है वकास वो इस वक्त मोहतरमा सोबिया तूर के साथ काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि मोहतरमा सोबिया तूर जो है वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सीडीए के तौर पे काम कर रही है और उनका ज्यादा इन्हसार क्लर्क वकास उर्फ विकी और जमशेद के ऊपर है और दोनों जो है वो 75% जो डिप्टी कमिश्नर सीडीए का काम है वो करते हैं। लिहाजा नए चेयरमैन सीडीए जो हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि शोभा लैंड में जो वारदातें होती हैं और खासतौर पर जो माजी में हो चुकी हैं, ये 400 प्लाटों का जो है ये 4 सेक्टर थे, E11, E12, D13 और एक और सेक्टर में 400 फाइलें। यहाँ पे जालसाज माफिया ने इंतहाई यारी और मक्कारी के साथ जाली दस्तावेजात तैयार की थी। ये जिनके दावे होते हैं कि ये उनकी जमीन है, वो जाली दस्तावेजात तैयार करके फिर सीडीए का जो जीनियस कमेटी जो साबिक चेयरमैन जनाब अहमद अली ने जो बनाई थी, जीनियस कमेटी का काम ये था कि जो भी जालसाज माफिया वारदात करेगा वो उसको गर्दन से पकड़ के साबिक चेयरमैन के पास ले जाएगा। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि ये जीनियस कमेटी जो है ये उस जालसाज माफिया के साथ ही मिल गई, तो लिहाजा सब ने मिलकर ये वारदात की और ये तक कुछ का केस जो है वो FIA को भी भेजा गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि इन प्लाटों की जो रिपोर्टिंग हुई है, यानी जो रिपोर्ट तैयार की गई इनको फाइनलाइज करने के लिए, वो 2020-21 में हुई, लेकिन इनकी मंजूरी जो है वो 2015-16 की डेटों में दी गई, यानी बैक डेटों में मंजूरी देके तकरीबन 12 अरब रुपए का कौमी खजाने को ये नुकसान पहुंचाया गया। और अगर मौजूदा चेयरमैन जो है वो ये 2 क्लर्क जो हैं जमशेद और वकास और विकी को गर्दन से पकड़ लेते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि ना सिर्फ ये 2 बल्कि इनके साथ कई और कद्दावर लोग जो हैं जो शोभा लैंड के हैं और अब ट्रांसफर होकर कहीं और जा चुके हैं, वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे और सबको कटहरे में लाया जा सकेगा। लेकिन अब इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है, ये जिन्नात जो हैं जो जालसाजी करते हैं, जो जाली दस्तावेजात तैयार करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर फाइलें भी गायब कर देते हैं। और नाज़रीन, एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि पिछले दिनों ऐसा हुआ कि इसी जालसाज माफिया ने उसमें ये 2 साहबान भी शामिल थे, जमशेद और वकास भी, एक वारदात करने की कोशिश की। 50 फाइलों का मंजूरी के लिए मेंबर के पास एक फाइल जाना थी, वो 50 को उन्होंने 150 करने की कोशिश की, यानी 50 जो ऊपर लेटर बना हुआ था वो 50 का था, उसको इन्होंने बड़ी चलाकी के साथ 150 कर लिया, लेकिन मौके पे पकड़े गए, इसीलिए शोभा लैंड से इनको बेदखल कर दिया गया। लेकिन फिर मोहतरमा सोबिया तौर जो है उन्होंने एक क्लर्क को अपने पैरों के नीचे जगह दे दी, बल्कि जमशेद जो है जो क्लर्क जो है वो भी ज्यादा काम जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में ही करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा हमारी इस्तदा होगी चेयरमैन सीडीए जनाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान से कि वो सीडीए में जो अपने काम का आगाज है वो लैंड से करें और ये जो 400 प्लाटों का एक बड़ा स्कैंडल है, जब इस स्कैंडल को वो पकड़ेंगे कई और स्कैंडल भी उनके हाथ में आ जाएंगे, कई और माफिया, कई और जिन्नात जो हैं वो छोटे छोटे जो अलादीन का चिराग लिए फिरते हैं, जो वहां पे चिराग को रगड़ते हैं और प्लाटों की फाइल तैयार हो जाती है और फिर उसको मंजूरी भी ले ली जाती है, तो सारी चीजें उनके जो है वो
ہاتھ میں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ ایف آئی اے کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ماضی میں جو کیسز ایف آئی اے کو بھجوائے گئے اس میں بھی ایف آئی اے نے صرف اپنی دہاڑی لگائی اور پھر اس کیس کو چھوڑ دیا. اور سب سے بڑا فائدہ سی ڈی اے کے اہلکاروں کو یہ ہے ناظرین کہ جو سی ڈی اے کا ملازم افسر واردات کرنے کے بعد اگر وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کے خلاف خواہ کتنی ہی بڑی کوئی انکوائری کیوں نہ ہو تو وہ بری الذمہ قرار پا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا دورانی ملازمت وفات ہو جائے پھر بھی وہ بری الذمہ قرار پاتا ہے. اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر سی ڈی اے میں 100 سے زائد انکوائریاں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ملی بھگت کر کے وہ پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، دہاڑی کروڑوں کی اربوں روپے کی لگاتے ہیں. اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں سی ڈی اے کے جو وہاں پہ نیب قاصد ہیں یا خاکروب ہیں لیکن وہ سارا دن لینڈ کا کام کرتے ہیں اور عورت پتی بن گئے ہیں. ان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے جو پلازے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے انہوں نے شادی ہال بنائے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے بلکہ. لیکن فی الحال جمشید اور وقاص جو ہیں ان کا محاصرہ کرنا بڑا ضروری ہے اور نئے چیئرمین سی ڈی اے کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کرپشن کو کس طریقے سے قابو کرتے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.